हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 12। प्रैक्टिस नंबर 11 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 12। इसमें 2 पार्ट करूँगी। पहला पार्ट में रहेगा प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 62 तक। शेष दूसरे पार्ट में रहेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके गारसा द तासी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गारसा द तासी हैं। ब्रज माधुरी सार पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? ब्रज माधुरी सार पुस्तक के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वियोगी हरि हैं। आचार्य शुक्ल कृत त्रिवेणी पुस्तक में कौन नहीं है? ठीक, आचार्य शुक्ल कृत त्रिवेणी पुस्तक में कौन नहीं है, यानी कि 3 कवियों में 3 कवि रहते हैं, उसमें से कौन एक कवि नहीं है। तो त्रिवेणी में कौन नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुलसी, सूर और जायसी ये तीनों त्रिवेणी में हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। विचार वीथी चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो विचार वीथी चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमन राजे। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बौद्ध गान ओ दोहा का संकलन किसने किया? बौद्ध गान ओ दोहा का संकलन हर प्रसाद शास्त्री ने किया। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हर प्रसाद शास्त्री। जोय मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश पंक्ति के लेखक कौन हैं? जो मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश पंक्ति के लेखक कौन है? सरहपा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपा का है। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति है गुरु गोरखनाथ की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुरु गोरखनाथ की है। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की रचना कौन है? पउम चर्यु। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धनपाल कृत भविष्यत कथा से प्रभावित रचना है। भविष्यत कथा से प्रभावित कौन सी रचना है? पद्मावत। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्मावत जो है वो भविष्यत कथा से प्रभावित है। संदेश रासक पुस्तक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिमान मेरु किसका उपनाम है? अभिमान मेरु के नाम से कौन जाने जाते हैं? पुष्पदंत। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुष्पदंत अभिमान मेरु के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। खुमार रासों के लेखक कौन है? खुमार रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित संदिग्ध मानी गई है? किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो को
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है। तो कौन सी रचना पे? पृथ्वीराज विजय के रचना के आधार पे। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय। राउरवेल पुस्तक के लेखक हैं। राउरवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रोड़ा कवि की रचना है राउरवेल। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय कौन है? विष्णु स्वामी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंडाल नामक महिला का संबंध है। अंडाल नामक महिला का संबंध किससे है? अलवारों से है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञानी के अवतार माने जाते हैं। ज्ञानी के अवतार कौन माने जाते हैं? संत कबीरदास। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीजक का संपादक किया। बीजक का संपादक किसने किया? धर्मदास ने। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बीजक का संपादक धर्मदास ने किया, जो कि कबीरदास के शिष्य थे। ज्ञान बोध पुस्तक के लेखक हैं। ज्ञान बोध किसकी पुस्तक है? मलूक दास की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चिन्ह का प्रतीक है। ये किस चिन्ह का प्रतीक है? ये योजक चिन्ह। ठीक, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय शब्द है। विद्यालय शब्द कैसा है? यौगिक शब्द है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? शुद्ध वर्तनी है कैलाश। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैलाश शुद्ध वर्तनी है। फिर है शुद्ध वर्तनी, इसमें कौन सा है? शुद्ध वर्तनी है जागृत। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जागृत शुद्ध वर्तनी है। पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा है? नथ। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नथ क्या है? स्त्रीलिंग है। अक्षत होष्ठ में वचन है। अक्षत ओठ में कौन सा वचन है? बहुवचन है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुवचन। जो सो शब्द है। जो सो कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सर्वनामिक शब्द है जो सो। उत्पाद्य का तद्भव क्या होगा? उत्पाद्य का तद्भव होगा उपज। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुराण शब्द है। पुराण शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुराण तत्सम शब्द है। आलमारी किस भाषा का शब्द है? तो आलमारी क्या है? पुर्तगाली है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौमुदी पर्यायवाची है। कौमुदी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता का हो जाएगा अपगा। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आवर्त का विलोम। आवर्त का विलोम क्या हो जाएगा? विवर्त। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विवर्त। उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। मोहन विद्यालय जाता है कैसा वाक्य है? तो मोहन विद्यालय जाता है ये सरल वाक्य है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरल वाक्य। देव ब्राह्मण में समास है। देव ब्राह्मण में कौन सा समास है? मध्यम पद लोभी तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास।
उपगंगम में समास है। उपगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवीच्छा में कौन सी संधि है? तो देवी इच्छा में कौन सा है? दीर्घ संधि है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रत्यूह में कौन सा संधि होगा? प्रत्यूह में यण संधि हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यूह में यण संधि होगा। मनोज का संधि विच्छेद होगा तो मनः धन ज। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मनः धन ज मनोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और ये हमारा विसर्ग संधि है। रस सारांश पुस्तक के लेखक। रस सारांश किसकी पुस्तक है? भिखारी दास का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारी दास की है। कविकुल कंठाभरण के लेखक। कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? दूलह की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविकुल कल्पतरु के लेखक कौन है? तो कविकुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चिंतामणि। रसराज और वृक्ष कौमुदी के लेखक कौन है? रसराज और वृक्ष कौमुदी किसकी रचना है? ये मतीराम की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतीराम। सुजान विनोद के लेखक हैं। सुजान विनोद किसकी है? कविदेव की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शब्दों के जादूगर कहलाते हैं तो शब्दों के जादूगर कौन कहलाते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शब्दों के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी कहलाते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाकी नहीं। पंक्ति किसकी है ये पंक्ति है घनानंद की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घनानंद की पंक्ति है ये। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। पंक्ति किसकी है ये? ठाकुर की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जुलूस रुका है रिपोर्ताज के लेखक कौन है? विवेकी राय। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जुलूस रुका है। विधा क्या है इसकी? रिपोर्ताज है। लेखक कौन है? विवेकी राय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखाएं बोल उठी। रेखा चित्र के लेखक कौन है? रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेखाएं बोल उठी। विधा क्या है? रेखा चित्र है और इसके लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। यात्रा के पन्ने। यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है इसका? यात्रा वृत्तांत है। अप्रवासी की यात्राएं के लेखक कौन है? अप्रवासी की यात्राएं लेखक इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। प्राणों का सौदा कृति के लेखक किसकी रचना है? प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्री राम शर्मा। समय का पांव। समय का पांव है यहाँ पे, तो इसके लेखक कौन है? समय के पांव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक। विधा क्या है इसकी? संस्मरण। समय का पांव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्ट्राइक एकांकी के लेखक किसकी है? भुवनेश्वर की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? एकांकी है और रचना किसकी है? भुवनेश्वर की। तौलिए एकांकी के लेखक कौन है?
तौलिए किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? एकांकी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुहासा एवं किरण नाटक के लेखक। कुहासा एवं किरण किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, विधा बहुत पूछता है। तो कुहासा एवं किरण विधा क्या है? नाटक है। किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। किसने कहा है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। तो किसका कथन है ये? चाणक्य का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चाणक्य ने कहा है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना गया है? नहुस को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नहुस। लास्ट प्रश्न देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के लेखक कौन है? लाला निवास दास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रणधीर प्रेम मोहिनी विधा क्या है? नाटक है। और लेखक कौन है इसके? लाला श्री निवास दास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहो। 6 दिसंबर का आप लोगों का पेपर है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहो और मैं लगातार प्रैक्टिस कराती रहूँगी। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास उससे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। मैं बहुत ऑथेंटिक प्रश्न बना रही हूँ, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से। मॉडल पेपर का कैसे आएगा उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ। तो जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका मैं अगला पार्ट कल लाऊंगी।